समम दर्शितम यथा मूलम वेदभूतम दर्शिताः। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी के चरणों में बैठ गए। सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। क्या मिलेगा महात्मा से, क्या मिलेगा संत से? तो भगवान सूत जी ने कहा, सौनक जी आप क्या चाहते हो? तो कहा, गुरुदेव हम तो हिमालय से आए हैं और ये सारे ऋषि मुनि ऐसे जिन्होंने 100 50 साल भगवान का भजन किया है, तप किया है, घर परिवार सब छोड़े, पर फिर भी हृदय को शांति नहीं मिली, आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा गुरुदेव? आपका नाम सुनकर आए हैं हम आपके चरणों में। आप ध्यान रखना, सूत जी के चरणों में जैसे उनका नाम सुनकर महात्मा संत आए थे ज्ञान लेने के लिए, वैसे ही मेरा भी नाम सुन के ही मुझे यहाँ हैदराबाद की धरती पर बुलाया गया है। राजस्थान परिवार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से ही, दूरभाष के माध्यम से, संस्कार आस्था के माध्यम से ये लोग जुड़े थे। धीरे धीरे शिष्य बने, प्यार हुआ और धीरे धीरे भगवान ने उनको पुण्य दे दिया सेवा करके महात्मा की। कुछ पाप थे वो खत्म हो गए महात्मा के घर पधारने से, और वो मौका आ गया कि स्वयं भगवान भागवत लेके इनके घर पधार गए। उनके साथ आप सारी समाज का भी उद्धार आज होने का दिन आ गया है महाराज। एक पुण्य आत्मा की वजह से कितने लोगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, कितने लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, तर जाता है। आप सब जानते हैं नाव एक ही नाविक चलाता है पर कितनों को पार उतारता है। इसीलिए आप जितने लोग बैठे इनमें से कोई 2-4 भी कथा के अधिकारी होंगे तो उन 2-4 की वजह से पूरा पंडाल धन्य हो जाएगा, ऐसा समझ के कथा सुना रहे हैं महाराज। सभी लोग कथा के अधिकारी नहीं होते हैं। आते बहुत लोग हैं पंडाल में, पर सबके ऊपर कथा प्रसन्न नहीं होती है। पर जो भी पंडाल में हाजिरी लगाते हैं वो भागवत के पुण्य अधिकारी हो जाते हैं महाराज। भागवत में आकर बैठ जाएं, कथा में मन नहीं लग रहा या थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं तो कथा के अधिकारी तो नहीं बनेंगे पर पुण्य के अधिकारी फिर भी बन जाएंगे। जैसे कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, नौकरी में मेहनत तो करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, पर रजिस्ट्रेशन पे साइन मार देते हैं कि हाँ हम आए। तो साइन मारने से सरकार जैसे तनख्वाह दे ही देती है कुछ महीने, वैसे भागवत भगवान भी पुण्यदान कर देते हैं। पर जब तक आप मेहनत नहीं करते, प्रमोशन होने में अड़चन आती है, वैसे ही अच्छा इंसान बनने में अड़चन आएगी अगर कथा के अधिकारी नहीं बने तो। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पुण्य मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पुण्य और कमाया जा सकता है, पर अच्छे इंसान बन जाएंगे तो भगवान अपने को गले से लगा लेगा महाराज। हाँ, आप ध्यान रखिए। आप सब जानते हैं हमारी जो औलाद है, समझिए वो बहुत बड़ी पढ़ लिख के बहुत नाम नहीं करे, पर वो स्वभाव से, चरित्र से अच्छी रहती है तो जीवन भर माता पिता उसे प्यार देते रहते हैं। कोई बात नहीं है भाई, पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ने में आगे नहीं गया, नौकरी में आगे नहीं गया, सबकी नौकरी लग गई, इसकी नहीं लगी, पर इस आदमी का, इस बच्चे का स्वभाव इतना अच्छा है कि एक पल भी आंखों से दूर करने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहनों भाइयों, जो भगवान के सच्चे भगत हो जाते हैं वो चाहे माला माल हो या ना हो, पर भगवान उनको गले से लगा के रखते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, अपना मानते हैं महाराज। और मेरी क्या इच्छा है, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि आपको भगवान गले से लगा के रखे। धन आएगा जाएगा, संपत्ति आएंगी जाएंगी, पर जीवन में अच्छे इंसान, अच्छे रिश्ते नहीं बनते। धन के पीछे गुरु शिष्य का झगड़ा, धन के पीछे माता पिता का झगड़ा, धन के पीछे पति पत्नी का झगड़ा, धन के पीछे भाई भाई का झगड़ा, चरित्र का झगड़ा, प्यार का झगड़ा कहीं नहीं है, सब माया का झगड़ा है? इतना प्यार ऐसे नफरत में क्यों बदल जाता है? ये पैसा ही तो है जो आदमी को प्यार से नफरत में बदल देता है।
पर साधु धन की महिमा को नहीं बढ़ाते, साधु रिश्ते और प्रेम की महिमा जानते हैं। उद्धव जी के पास ज्ञान की कमी नहीं थी। उद्धव जी भगवान कृष्ण के साथ में सोते भी थे बिस्तर पर, इतना प्रेम था। पर भगवान कहते हैं कि ये प्रेम जो था वो नकली था, क्योंकि उद्धव जी के अंदर सबके साथ प्रेम ही न था, इसलिए उद्धव जी भगवान के साथ रहे, पर भगवान की कृपा कभी नहीं ले पाए। अंत में भगवान जब दुनिया छोड़ के जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि उद्धव ने सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार दी, पर मेरा प्यार नहीं ले पाया। कैसे प्यार लेंगे? तो उद्धव जी ने कृष्ण जी के चरणों में बैठकर कहा, कृष्ण मुझे कुछ ज्ञान दो। तब भगवान ने उन्हें गुरु का ही ज्ञान दिया, दत्तात्रेय भगवान का। उस ज्ञान को लेकर के उद्धव जी को ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, तब उनमें प्रेम जागृत हुआ जीव के प्रति, रिश्तों के प्रति, तब उनका उद्धार हुआ। इसीलिए वैराग्य वैराग्य है, पर जब हम संसारी हैं, पत्नी वाले और बच्चे वाले हैं, तो हमारे अंदर भक्ति प्रेम होना चाहिए। वैराग्य वैराग्य उनको तारता है जिनका न्यास हो गया। पत्नी और बच्चों वाला जो प्राणी है वो वैराग्य लेगा तो तरेगा नहीं, क्यों? उसके अंदर प्रेम और भक्ति चाहिए और ईमानदारी चाहिए। सुदामा जिंदगी भर गरीबी में तड़पते रहे, पर बेईमानी नहीं की अपने सदगुरु से। एक एक दाने के लिए मोहताज रहे, पर सदगुरु से गद्दारी नहीं की, सदगुरु भगवान श्री कन्हैया से। जगत गुरुम कृष्णम बंदे, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्णम बंदे जगत गुरुम। सारे जगत के गुरु भगवान कन्हैया जी से गद्दारी नहीं की जीवन भर, पर अंत में जब उन्होंने ईमान और वफादारी से भगवान की सेवा की, तो एक दिन भगवान ने ही उन्हें अपने जैसा बना दिया, धन्य कर दिया ब्राह्मण को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा अपनी लगातार बनाए रखिए। जीवन में ये आता और जाता वाला जो संसार है, दिन आते हैं जाते हैं, धन आते हैं जाते हैं, मित्र आते हैं जाते हैं, सहपाठी आते हैं जाते हैं, जो तुम्हें पाप में डुबालने के लिए संगठन करते हैं, मित्र बनते हैं, तुम्हें सहयोग करते हैं, तुम्हें गंदी बुद्धि दे करके और गंदा करने के लिए योजना बनाते हैं, वो सब तुम्हारे मतलब के साथी हैं। आज वो मिलके गुरु के साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो कल तुम्हारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे समय आने पर।